हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि तमसा और मुरला जी आपस में बात कर रही हैं। पहले मुरला जी तमसा जी को लोपामुद्रा जी का संदेश बताती है कि कैसे जो है राम जी जो है वन में आ रहे हैं, पंचवटी वन में, और वे सीता जी को देखेंगे तो घटनाओं को याद करेंगे। फिर जो है अब इसमें जो है तमसा मुल्ला जी को कह रही है कि जो है ये भगवती जी ने जो है सीता जी को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि उन्हें तो जो है देवता लोग भी नहीं देख सकते, तो मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों का तो क्या कहना। तो इसीलिए जो है कि वो कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ कि उन्हें राम जी नहीं देख पाएंगे। तो इसी पर जो है मुल्ला जी कहती हैं अब अहम अपि एतत् वर्तांतम, कि मैं भी एतत् मीन्स यह है, वर्तांतम मीन्स वृतांत को, भगवती मीन्स जो, लोपा मुद्राय निवेद्यामी मीन्स उनको बताती हूँ। मतलब मैं जो ये वर्तांत है, मतलब जो ये घटना हुई है, मैं उसको जो है भगवती लोपा मुद्रा को बताती हूँ कि जो है भगवती जी ने जो है सीता जी को पुष्प चुनने के लिए भेजा है। मतलब जो उनके जो ससुर हैं, मतलब जो उनके राजवंश का विस्तार करने वाले सूर्य देव हैं, उनके पूजा अर्चना के लिए जो है पुष्प चुनने के लिए भेजा है। और उनको जो है उनके प्रभाव से जो है देवता भी नहीं देख सकते, तो मृत्यु लोक के लोगों का तो क्या कहना। ठीक है, तो अब मुरला कह रही हैं कि राम भद्रो अयम अपि, कि राम भद्र भी आगते मीन्स अपि, राम भद्र भी आगत मीन्स आ गए हैं, राम जी भी आ गए हैं। एवती तर्कयामी, मैं ऐसा विचार कर रही हूँ, मतलब कि मेरा ऐसा अनुमान है। अब मुरला जी अनुमान कर रही हैं कि भगवान राम भी आ गए हैं, तो वे ऐसा अनुमान कर रही हैं। अब तमसा जी कहती हैं तद इयम, तत् इयम, तत् तो, इयम मीन्स ये है, इयम कौन, सीता, सीता जी। यम किसके लिए आया यहाँ पे, सीता जी के लिए। गोदावरी, गोदावरी के, हरदाद मीन्स आगाध, जो अगाध जल होता है, निर्गत्य मीन्स निकल करके, यानी गोदावरी का जो गहरा जल है, अगाध जल है, जो पूर्ण भरा हुआ है, गोदावरी जो जल से परिपूर्ण है, अगाध जो जल है गोदावरी का, उससे जो है निर्गत्य मीन्स निकल करके, और निकल करके सीता जी निकलती है। अब उनके सीता जी का वर्णन करते हुए तमसा जी कहती हैं कि परि पांडु दुर्बल कपोल सुंदरम तदति विलोल कबरीक माननम आननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी विरह व्यथे वनम नेति जानकी। तो इसमें कौन सा छंद है आपका, पंचोभाषणी छंद है, जिसमें क्या होती हैं आपके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो परि पांडु मीन्स, अब इसमें सीता जी का वर्णन किया गया है कि सीता जी कैसी हैं, मतलब वनम एति जानकी, वनम मीन्स वन में, एति मीन्स आगच्छति, आ रही हैं, जानकी जी जो है आ रही हैं, गोदावरी के जल से निकल करके इधर वन में ही जानकी जी आ रही हैं। अब वो कैसी हैं, परि पांडु मतलब चारों ओर से, दुर्बल मीन्स दुर्बल हो गया, पांडु मीन्स पीला, चारों ओर से पीला और दुर्बल, मतलब उनके जो है गाल, कपोल मीन्स गाल, सुंदरम मीन्स सुंदर हैं, मतलब जो चारों ओर से पीले और दुर्बल जो गाल हैं, उनके जो चारों ओर से पीले हैं और दुर्बल है क्या, गाल, फिर भी क्या है, सुंदर है। ठीक है, इसमें जो है बताया गया उनके जो गाल हैं, मतलब पीले पड़ गए हैं और दुर्बल हो गए हैं, पर फिर भी क्या है, वो सुंदर है। तो दुर्बल है और पीले हैं, फिर भी सुंदर है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका, विषम अलंकार है, क्योंकि पीले भी हैं और दुर्बल भी हैं गाल, फिर भी क्या है, सुंदर है। दधती मीन्स धारण करती हुई, विलोल मीन्स चंचल, कब्रिक मीन्स होता है बाल, बाल केस, मतलब जैसे कि एक लटासी होती है, वो हवा में इधर उधर हिलती रहती है, तो उसको कहा है। तो दधती मीन्स धारण करती हुई, आननम मीन्स ऐसे मुख को। तो जो चंचल केस से युक्त जो बाल है उनको धारण करती हुई, केस से युक्त जो मुख है उसको धारण करती हुई सीता जी। करुणस्य मीन्स करुणा की, मूर्ति, करुणा की क्या है, वो मूर्ति है, क्योंकि उनके हृदय में क्या भरी हुई है, करुणा भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, शोक भरा हुआ है, तो उनको क्या कह दिया कि वो जैसे साक्षात करुणा की ही मूर्ति हो। अथवा शरीरणी, और शरीरणी यानी कि जो शरीर को धारण करने वाली, शरीरणी मतलब शरीर धारिणी। ठीक है, विरह व्यथा, विरह व्यथा के
इव विरह व्यथा के समान, वनम मीन्स वन में, एति मीन्स आगच्छति मीन्स आ रही है, जानकी सीता जी जो है, जानकी किसके लिए आया, सीता जी के लिए, ठीक है, क्योंकि जब राम जी ने सीता जी को त्याग दिया तो उसके बाद उनको जानकी कहकर, जनक की पुत्री जानकी, तो ऐसा कहकर उनको संबोधित किया गया कि जो जानकी जी हैं वो वन में आ रही हैं। अब वो कैसी हो गई हैं कि जो उनका जो गाल है वो चारों ओर से पीले हो गए या दुर्बल हो गए, फिर भी सुंदर हैं, और उनके जो चंचल और जो बाल से युक्त मुख है, आनन मीन्स मुख, उसको धारण करती हुई, चंचल बाल से युक्त मुख, जिस पे जो गाल है उनके पीले और दुर्बल हो गए हैं, ऐसे सुंदर मुख को धारण करती हुई, करुणस्य मूर्ति, जो करुणा की मूर्ति है, शरीरणी और शरीर धारणी अथवा शरीर धारणी, विरह व्यथा, जो विरह की ही व्यथा के समान है, ऐसी जानकी जी कहाँ आ रही हैं, वन में आ रही हैं। मुल्ला इयम ही सा, मुरला, अब मुरला कहती है, ये तमसा जी ने बताया, अब मुरला बता रही है, मतलब अब मुरला जी कह रही है, यह सीता किसल्यमिव, ये तमसा जी ने सीता जी का वर्णन किया। अब मुरला जी क्या कहती है सीता जी के बारे में कि किसल्यमिव मुग्ध बंधनाद विप्रलूनम हैद्य कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोकः गल्पयति परिपांडु साम अस्य शरीरम शरदिज इव धरम घरम गेत की गर्भपत्रम। इसमें कौन सा छंद है आपका, मालिनी छंद। अब मुरला जी कह रही हैं किसल्यमिव, नवीन पत्ते के समान, किसल्यमिव मीन्स नवीन पत्ते के समान, मुग्ध मीन्स मनोहर, बंधन मीन्स बंधन से, विप्रलूनम मीन्स टूटा हुआ, हैद्य कमल सोसी, हैद्य कमल सोसी मीन्स हैद्य का जो कमल है, हैद्य रूपी जो कमल है, सोसी मीन्स उसको सुखाने वाला, दारुणो मीन्स जो भयंकर है, बहुत अधिक कठोर है, दीर्घ मीन्स लंबे समय से चला आ रहा है, शोक मीन्स शोक। अब मतलब इसमें कहा है कि जो शोक है उनका कैसा है, दीर्घ काल से चला रहा है, 12 साल हो गए, तो उनका जो शोक है उसने क्या कर दिया, उनके हैद्य रूपी कमल को सुखा दिया है, ठीक है। और हैद्य रूपी कमल को सुखाने वाला, और जो उनका दारुणो मीन्स कठोर जो शोक है, किसल्यमिव मीन्स मतलब कि मनोहर नव चंचल, मतलब कि पत्ते के समान टूटा हुआ, गल्पयति मीन्स गला रहा है, परिपांडु मीन्स चारों ओर से जो पीला हो गया है, श्यामम मीन्स क्रश, अस्य मीन्स इनके शरीर को, शरीरम मीन्स शरीर को गला रहा है। मतलब जो दीर्घ शोक है वो जो है हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, कठोर और दीर्घ स्थायी, चिर स्थायी, लंबे समय से जो चला आ रहा जो शोक है, एक किसल्य जो मनोहर मतलब मुग्ध पत्ता होता है, एक नवीन पत्ता जो होता है उसके समान, जैसे वो डंठल से टूट जाता है, उसी प्रकार जो है उनके शरीर को जो पीला पड़ गया है, क्रश, शामम मीन्स क्रश हो गया है, इनके शरीर को वो गला रहा है। कौन गला रहा है, दीर्घ शोक गला रहा है, ठीक है। अब वो कैसे गला रहा है, शरदिज इव गर्भ केत की गर्भपत्रम, शरदिज मीन्स जैसे कि शरद कालीन, इव समान, गर्म मीन्स धूप, केतकी गर्भपत्रम, केतकी के गर्भ के अंदर पत्ता, मतलब केतकी का जो फूल होता है उसके अंदर का जो पत्ता होता है, जब उस पर शरद की धूप पड़ती है तो वो उसको गला देती है, उसी प्रकार से जो शोक है वो उनके जो पीला पड़ गया है, शरीर क्रश हो गया, उनके शरीर को गला रहा है, अंदर ही अंदर गला रहा है। तो हैद्य रूपी कमल को सुखाने वाला, दारुणो मीन्स कठोर, और जो चिर स्थायी डंठल से टूटे हुए मनोहर पत्ते के समान, विप्रलूनम मीन्स टूटे हुए पत्ते के समान, अत्यंत चारों ओर से पीले और क्रश इनके शरीर को गला रहा है, जैसे शरदकालीन की धूप केतकी के फूल के अंदर जो पत्ता होता है उसको गला देती है। तो शोक कैसा है, हैद्य रूपी कमल को सुखाने वाला है, ठीक है। तो जो हैद्य कमल, यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका, हैद्य रूपी कमल, उपमा अलंकार, हैद्य रूपी कमल तो रूपक अलंकार है आपका। और हैद्यम कमलम इव, उपमित कर्मधारय समास, कौन सा समास, उपमित कर्मधारय समास। और किशल्यम इव और शरदिजिव, यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका, इव आया
सूचक शब्द तो उपमा अलंकार का वर्णन है, क्योंकि केतकी के गर्भ के पत्ते को कौन सुखा रही है? शरतकालीन धूप के समान सुखा रहा है उनके शरीर को, और एक किशल्यम नवीन पत्ते के समान, तो दोनों से तुलना की गई है उनके शरीर की। ठीक है, फिर इति परिक्रम्य निष्क्रंता, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। इति शुद्ध विस्कंभक समाप्त है। इति यहाँ पर जो है शुद्ध विस्कंभक, यहाँ पर जो है आपका शुद्ध विस्कंभक समाप्त हो जाता है। तो शुद्ध विस्कंभक, विस्कंभक दो होते हैं प्रकार के, शुद्ध और संकीर्ण। अब शुद्ध विस्कंभक क्या है कि शुद्ध विस्कंभक जब दो मध्यम कोटि के पात्र या एक मध्यम पात्र से विस्कंभक प्रारंभ होता है, जिसमें बीती हुई घटना का और जो आने वाला जो घटना है उसका संकेत होता है, भावी घटना का संकेत होता है, उससे प्रारंभ हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका शुद्ध विस्कंभक कहलाता है। अब नेपथ्य और दूसरा होता है आपका संकीर्ण विस्कंभक, जो आपका नीच कोटि के पात्रों से प्रारंभ होता है। नेपथ्य जाते जाते, हे पुत्र तत्प्रविशति, तब प्रवेश करती है, पुष्पवच्य व्यग्रहा स करुणा उत्सख्या करणयंती सीता। अब सीता जी के इसमें दो विशेषण दिए गए हैं, एक तब प्रवेश करते पुष्पवच्य, पुष्प मीन्स फूलों को, वच्य मीन्स चुनने में, व्यग्र मीन्स व्यस्त, फूलों को चुनने में जो व्यस्त है, स करुणा, करुणा से युक्त, करुणा भरी हुई है उनके हृदय में, क्योंकि 12 साल से वियोग को सह रही हैं, तो क्या कर रही हैं? करुणा से युक्त हैं। उत्सुका, औत्सुक्यम, और उत्सुकता के साथ। अब उत्सुक क्यों है? क्योंकि उनके पुत्रों का, लव और कुश का 12वां जन्मदिन है, इसलिए वो जो है उत्सुक हैं। तो करुणा और उत्सुकता के साथ आकर्ण्यंती में सुनती हुई सीता जी प्रवेश करती है। अब सीता जी क्या कहती हैं? अहो जानामी, मैं जानती हूँ। प्रिय सखी वासंती विहरती, कि प्रिय सखी वासंती बोल रही है, मैं समझती हूँ प्रिय सखी वासंती बोल रही है। अब सीता जी को ऐसा लगता है कि उनकी प्रिय सखी वासंती बोल रही है, उनका स्वर उनको सुनाई देता है। पुनः नेपथ्य से, अब नेपथ्य से आवाज आती है, किसकी आवाज आती है? वासंती की, क्योंकि सीता जी को लगता है कि वासंती जी बोल रही है, तो कौन कह रहा है? वासंती कह रही है ना, कि सीता देव्यः स्वकर कलिते सल्लकी पल्लव अग्रे, अग्रे लोल करी कल्लभको यह पूरा वर्धितो अभूतः। अब वासंती जी कह रही हैं कि सीता देव्या, सीता देवी के, स्व मीन्स अपने, कर मीन्स हाथों से, कलित मीन्स तोड़े हुए, संचित किए हुए, सल्लकी, सल्लकी होता है एक प्रकार का वृक्ष, उसके पल्लव मीन्स पत्तों के, अग्र मीन्स अग्र भाग से, आगे मीन्स ये जो सामने उपस्थित है, किसके सामने उपस्थित है? सीता जी के सामने जो ये उपस्थित है। लोल मीन्स चंचल, करी मीन्स हाथी, कल्लभग मीन्स बच्चा, यह मीन्स जो, पूरे मीन्स पहले, वर्धितो मीन्स पाला पोसा गया, अभूत मीन्स था, लुंग लकार, अभूत मीन्स पाला गया था। तो इसमें जो है वासंती जी कह रही हैं कि ये जो सामने उपस्थित, करी कल्लभो मीन्स हाथी का बच्चा, जो पहले सीता देवी के अपने हाथों से तोड़े हुए सल्लकी के अग्र पत्तों के अग्र भाग से जिसको खिला करके पाला पोसा गया था, उस हाथी के बच्चे को, ठीक है, सामने जो ये उपस्थित है, जिसे सीता देवी ने कैसे पाला था? अपने हाथों से चुने हुए सल्लकी के जो पत्तों के अग्रभाग है, उनको खिला खिला कर उसको पाला पोषा था, यह हाथी का बच्चा। अब सीता जी कह रहे हैं किम तस्य, उसका क्या। फिर वासंती जी मतलब बीच में रुक जाती हैं, तो फिर बीच में फिर कहती हैं पुनः नेपथ्य, वधवा सार्धम, वासंती जी कह रही पयसी विहरन असो अयम अन्येन दर्पाद उद्यामेन द्विवृद्धपतिनाम सन्निपत्य अभियुक्त है। वधवा मीन्स वधु, पत्नी, सार्धम मीन्स साथ, पयसी मीन्स जल में, विहरन मीन्स होता है विहार कर रहा था, मतलब ये जो हाथी का बच्चा है जिसे सीता जी ने पाला था, सल्लकी के अग्रभाग को खिला करके, पत्तों को खिला करके पाला था, वह वधु के साथ, आज वो वधु के साथ जिसे पहले पाला था, ठीक है, पंचवटी में जब सीता जी रहती थी, जिसे जब पाला था, तो आज वो वधु के साथ पयसी मीन्स जल में, विहरण मीन्स विहार कर रहा था। आयम मीन्स सो अयम, तो यह, अन्य मीन्स किसी दूसरे के द्वारा, दर्पाद मीन्स घमंड से युक्त, गर्व से युक्त, उद्यम मीन्स उन्मत्त मतलब उद्दंडी,
पागल, द्रुद पतिना नाम, द्रुद मीन्स हाथी, पतिना मीन्स स्वामी, जो हाथियों का स्वामी होता है, यानी बड़ा हाथी, गजेंद्र जिसे कह देंगे हम गजेंद्र। सन्निपत्य मीन्स समीप आकर के, अभियुक्त मीन्स आक्रमण कर दिया, मतलब उस हाथी के बच्चे को जिसे सीता जी ने पाला था, अब वो जब बड़ा हो गया है और वधु के साथ, अपनी पत्नी के साथ जल में विहार कर रहा था, तो अन्य में दर्पाद, तो किसी दूसरे के द्वारा, हाथी के द्वारा, घमंड के द्वारा, उन्मत्त हाथी के द्वारा, गजेंद्र हाथी के द्वारा, मतलब पास में आकर के क्या कर दिया, उस पर आक्रमण, उस पर जो है वेग पूर्वक, सन्निपत्य मीन्स वेग से आकर के, उसके समीप आकर के उस पर आक्रमण कर दिया किसी दूसरे हाथी ने। तो इसमें कौन सा छंद है आपका, मंदाक्रांता छंद है, ठीक है। और इसमें कौन सा अलंकार है आपका, सहोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।